एक समय की बात है। एक हरा भरा जंगल था जहां रीमा चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। मानसून का मौसम शुरू हो चुका था और लगातार बारिश के कारण जंगल में भोजन ढूंढना बहुत कठिन हो गया था। उसी जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी भी रहते थे। वे दोनों बहुत आलसी और दुष्ट थे। वे खुद मेहनत करने के बजाय दूसरे पक्षियों को डरा धमकाकर उनका भोजन छीन लेते थे। बारिश की फुहारों के बीच हरियाली तोती एक अमरूद लेकर अपनी टहनी पर बैठी थी। तभी कालू कौवा वहां हरियाली, ये रसीला अमरूद चुपचाप मुझे दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं कालू भाई, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। मुझे बहुत भूख लगी है। तू प्यार की भाषा नहीं समझेगी। कालू ने उसे जोर से चोंच मारी और अमरूद छीन लिया। उधर गौरी कौवी ने लाडो चिड़िया को घेर रखा था। लाडो, जो दाना तूने छुपाया है वो मुझे दे दे। गोरी बहन, ये मेरे बच्चों के लिए है, वे कल से भूखे हैं। तो क्या हुआ, मैं भी तो बच्ची ही हूँ, मुझे दे दे। तुम बच्ची हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? बूढ़ी आंटी हो तुम, आंटी। यह सुनते ही गौरी आग बबूला हो गई और उसने पास पड़े एक डंडे से लाडो को मारना शुरू कर दिया। बेचारी लाडो जान बचाकर भाग गई और अपना दाना वहीं छोड़ दिया। शाम को गोलू कबूतर खाली हाथ अपने घोंसले पहुंचा। उसकी पत्नी लूसी उसका इंतजार कर रही थी। आप खाली हाथ आए हैं? हमारा बच्चा 2 दिन से भूखा है। मैं क्या करता लूसी? वो दुष्ट कालू रास्ते में बैठा था। उसने कहा कि वो बहुत ताकतवर है और मेरा बुरा हाल कर देगा। जान बचाने के लिए मुझे सब उसे देना पड़ा। ये अत्याचार कब तक चलेगा? अगर ऐसा ही रहा तो हमारा बच्चा बीमार पड़ जाएगा। हमें कुछ करना ही होगा। अगले दिन हरियाली तोती, गोलू कबूतर और लूसी मिलकर रीमा चिड़िया के पास गए। रीमा, तुम सबसे समझदार हो, हमें बचाओ, वो कौवे हमारा जीना हराम कर रहे हैं। चिंता मत करो दोस्तों, उन्होंने मेरा भी भोजन छीना है। आज शाम तक मैं कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगी। रीमा सोच में डूबी नदी के किनारे बैठी थी। तभी वहीं पास में उगी घास हिलने लगी और बात करने लगी। रीमा, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या बताऊं, कालू और गोरी ने पूरे जंगल में आतंक मचा रखा है। पक्षी भूखे मर रहे हैं। बस इतनी सी बात? यहाँ चारों तरफ जादुई घास है, तुम मुझे यहाँ से तोड़कर ले जाओ। पर एक घास हमारी मदद कैसे करेगी? मुझसे एक आलीशान घर बनेगा जिसमें कभी भोजन की कमी नहीं होगी। वहाँ मीठे फल अपने आप उगेंगे और अगर वो कौवे तुम्हें परेशान करने आए तो मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे दोबारा यहाँ नहीं दिखेंगे। रीमा जादुई घास लेकर जंगल के बीचों बीच आई। जैसे ही उसने घास रखी, देखते ही देखते वहां एक विशाल और सुंदर घास का महल खड़ा हो गया। उस महल की दीवारों पर स्वादिष्ट फल लटके हुए थे। सभी पक्षी खुशी से झूम उठे। तभी गौरी कौवी की नजर उस आलीशान घर पर पड़ी। कालू, देखो रीमा ने कैसा जादू किया है। चलो उन्हें डराकर उस घर पर कब्जा कर लेते हैं। सही कहा, अब हमें भोजन ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। दोनों उड़कर महल के पास पहुंचे और धौंस जमाते हुए अंदर घुस गए। वे बिना पूछे मीठे फल तोड़ने लगे। अचानक महल की घास हिलने लगी। जादुई घास से नुकीले कांटे बाहर निकल आए। लालची कौवों, दूसरों का हक छीनना तुम्हें भारी पड़ेगा। कांटों ने कालू और गौरी को चारों तरफ से घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। कालू और गौरी दर्द से कराहने लगे। बचाओ कालू, भागो, यहाँ तो कांटे हमें मार डालेंगे। मुझे छोड़ दो, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। वे दोनों लहूलुहान होकर वहां से ऐसे भागे कि फिर कभी उस जंगल की तरफ मोड़कर नहीं देखा। अब जंगल का नजारा बदल चुका था। रीमा और उसके सभी साथी उस जादुई महल में प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, इस तरह सच्चाई और एकता की जीत हुई। कालू और गौरी की दुष्टता का अंत हुआ और जंगल के सभी पक्षी अब बिना किसी डर के स्वादिष्ट फलों का आनंद लेते हुए खुशी खुशी रहने लगे। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होता है। घने जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी का छोटा सा आशियाना था।
उनका जीवन सरल था, लेकिन अब वे एक नए मेहमान का इंतजार कर रहे थे। गौरी ने हाल ही में एक अंडा दिया था। जंगल में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के कारण कालू को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। उनके घर में अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा। इस बाढ़ ने तो सब कुछ रोक दिया। हमारे आने वाले बच्चे को हम क्या खिलाएंगे? घबराओ मत कालू, हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे, भगवान भला करेगा। कुछ दिन और बीत गए। एक सुबह गौरी कौवी के अंडे से एक छोटा प्यारा सा बच्चा बाहर निकला। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। देखो कालू, हमारा बच्चा आ गया, कितना प्यारा है। हाँ गौरी, ये हमारी नई उम्मीद है। हमें इसके लिए जीना होगा। तभी अचानक उनके दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। दरवाजे पर एक बैंक कर्मचारी नोटिस लेकर आया था। जी बोलिए, आपको क्या काम है? आपको किससे मिलना है? मैं बैंक से आया हूँ, ये लो नोटिस और खुद ही पढ़ लो। कालू ने नोटिस भीतर लाकर पढ़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हे भगवान, यह क्या? मैंने माँ के इलाज के लिए जो कर्ज लिया था उसकी आखिरी तारीख आ गई है। अगर कल तक पैसा नहीं चुकाया तो वे हमारा घर नीलाम कर देंगे। नहीं कालू, हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे बच्चे का क्या होगा? मुझे कुछ करना होगा। मैं दूसरे जंगल में अपनी बुआ के पास जा रहा हूँ। उनसे कुछ पैसे उधार मांगूंगा। जैसे ही काम मिलेगा मैं लौटा दूंगा। हमारे पास समय नहीं है। पर बाहर भयंकर बारिश हो रही है कालू, तुम रुक जाओ। नहीं गौरी, ये हमारे बच्चे के भविष्य का सवाल है। मैं जल्द लौटूंगा। तुम अपना और बच्चे का ध्यान रखना। दिल पर पत्थर रखकर कालू उसी भयंकर बारिश में उड़ चला। वह अब भी जंगल से बाहर निकला ही था कि आसमान में तेज बिजली चमकी। अचानक एक भयंकर बिजली सीधे कालू कौवे पर गिरी और वह वहीं मरकर जमीन पर जा गिरा। अगले दिन मिट्टू तोता उस रास्ते से गुजर रहा था। अरे, ये तो कालू कौवा है। इसे क्या हो गया? हे भगवान, ये तो मर चुका है। मिट्टू तेजी से उठकर गौरी कौवी के घर गया। गौरी, मुझे तुम्हें एक बुरी खबर देनी है। कालू वो अब नहीं रहा, बिजली गिरने से। गौरी कुछ बोल नहीं पाई। वह सन्न रह गई। मुझे अफसोस है, मैं अब चलता हूँ। गौरी भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने नवजात बच्चे को सीने से लगा लिया। तभी बैंक वाले आ गए। गौरी कौवी, आपका समय समाप्त हो गया है। हमें ये घर नीलाम करना होगा। इसे तुरंत खाली कर दें। दया करो, मेरे पति अब नहीं रहे। मेरे पास ये छोटा बच्चा है, मैं कहाँ जाऊंगी? हम आपकी मजबूरी नहीं जानते, ये बैंक का नियम है। बैंक वालों ने गौरी और उसके बच्चे को बाहर निकाल दिया। गौरी बेघर हो गई थी। उसके पास ना घर था, न ही कुछ खाने के लिए। उसका बच्चा भूख से रो रहा था। अब क्या करूं? इस छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं? आज की रात रीमा चिड़िया के घर गुजार लेती हूँ। वह तुरंत रीमा चिड़िया के पास गई। ओ गौरी, ये सुनकर बहुत बुरा लगा। तुम चिंता मत करो, तुम और तुम्हारा बच्चा आराम से मेरे पास रह सकते हो। अगले दिन गौरी कौवी पास के एक खेत में खाने की तलाश में गई। उसने कुछ केले तोड़े और जमा किए। तभी उसकी नजर केले के बड़े बड़े मजबूत पत्तों पर पड़ी। उसके दिल में एक नया विचार आया। अरे, ये पत्ते कितने बड़े और मजबूत हैं। मैं इनसे एक बड़ा घर बना सकती हूँ, एक मजबूत आशियाना जिसे कोई नीलाम नहीं कर सकता। वह तुरंत रीमा चिड़िया के पास गई। रीमा, क्या मैं खेत से कुछ केले के पत्ते ले सकती हूँ? मैं उनसे अपना नया घर बनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वे तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तुम जितने चाहो ले लो। ये बहुत अच्छा विचार है गौरी। गौरी कौवी ने तुरंत केले के बड़े बड़े पत्ते तोड़े और उन्हें लाकर एक दूसरे पेड़ पर मजबूती से बांधना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करके उसने अपने लिए एक बड़ा और अंदर से मजबूत घर बना लिया। देखो मेरे लाल, ये हमारा नया घर है। यहाँ हमें कोई नहीं निकाल पाएगा। इस तरह गौरी कौवी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बच्चे के साथ उस मजबूत केले के पत्तों से बने घर में खुशी खुशी रहना शुरू कर दिया और उसे यह एहसास हुआ कि असली ताकत घर के आकार में नहीं, बल्कि मन की हिम्मत और माँ के प्यार में होती है।